हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे एडू। है ना सर? अभी तो अभी हम लोग जो है CBT 2024 प्लान कर रहे हैं 2024 के लिए CBT। इससे पहले देखिए हम लोगों ने ना 2022 का 2023 का CBT जो है अपने यहाँ से करवाया है। अच्छा खासा स्कोर है हम लोगों का, अच्छे खासे कॉलेज में हमारे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे दिल्ली के नॉर्थ कैंपस वाले हों, DU नॉर्थ कैंपस हो, JNU हो, BHU हो, जामिया हो, हर एक जगह हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा मेहनत किया है। अब क्या है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट डोमेन के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर लेके आते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ चलता है। हमारा डोमेन का जो है अलग से बैच चलेगा। उसके अलावा डोमेन के अलावा जो है हमारा सेपरेट बैच चलेगा GT के लिए। GT में दोनों सेक्शन चलेगा अपना, जो अपने पास मैथ्स वाला सेक्शन है या फिर रीजनिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा अपने यहाँ जो है GS का जो सेक्शन है, ये सब इसके अंदर चलेगा। उसके अलावा लैंग्वेज में हम लोग दोनों करवाएंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी, क्योंकि हर साल हम लोग करवाते आ रहे हैं। अच्छा, डोमेन में अगर मान लीजिए आप जो है वो ये लेना चाहते हैं, मतलब कि जो भी डोमेन आप प्रीफर करते हैं वो सारा डोमेन जो है हम लोग आपको मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा क्या है, डोमेन मैथ्स जो है वो संजय सर पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का डोमेन हो गया, BST का डोमेन हो गया, वो रवि सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारा जो डोमेन है वो ह्यूमैनिटीज़ का है, हिस्ट्री हो गया, पॉल हो गया, ये डोमेन जो है वो मैं खुद कवर करवाता हूँ। GT उसके बाद जो है फैकल्टी हमारे बटे हुए हैं, सारे के सारे फैकल्टी हैं, सारी टीम है, सारी टीम आपके सामने आएंगे, सब कोई अपने बारे में आपको बताएंगे, उनका स्पेशलिटीज़ क्या है वो सब कुछ बताएंगे। रिजल्ट हमारा अपनी वेबसाइट पे भी है ऑलरेडी, जैसे पीयूष हमारा JNU में है, निखिल हमारा हिंदू कॉलेज में है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो हमारे जो लविसा है हंसराज कॉलेज में। तो हम लोगों ने लगभग सारे अच्छे कॉलेजेस को कवर किया है। अब क्या है कि सबसे पहले देखिए, आपको जो है CBT में जो अपना मैथ्स का डोमेन है, इस मैथ्स के डोमेन के बारे में आपको जो है वो संजय सर पढ़ाएंगे। और संजय सर से आप थोड़ा सा मैथ्स के डोमेन के बारे में देख लीजिए। देखिए जितना भी डोमेन है, लगभग सारे डोमेन में जो है वो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप मैथ्स के डोमेन के बारे में खुद संजय सर से पूछ लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके मैथ्स के डोमेन में आता है, ठीक है। वो थोड़ा आपको संजय सर बता देंगे। सर आप एक बार मैथ्स का डोमेन जो है वो डिस्कस करें। हेलो बच्चों, मैं संजय सर मैथ लेता हूँ। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 CUT, जिसमें मैं मैथ लेता हूँ। मैथ के कुछ जो 12th के जो कोर्सेस हैं, जो सिलेबस है, वही हमारा CUT में भी है। जैसे रिलेशनल फंक्शंस है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इंटीग्रल्स है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये सब सारे चैप्टर्स हमें करने हैं दोबारा फिर से। तो सबका वेटेज जो है अलग, हर चैप्टर का अलग अलग वेटेज है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, इंटीग्रल का है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के हैं। मतलब 12th के जितने भी हम मैथ में जो कोर्स पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स हमें डोमेन्स में करने हैं, ठीक है। तो हम सर ने बता दिया आप लोगों को कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमें 40 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर हम रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, अगर गलत करते हैं, तो 1 नंबर उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। और सारे MCQ फॉर्मेट, हाँ, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो बाकी हम लोग जब मिलेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और कुछ डोमेन अगर सर का देखना है आप लोगों को रिकॉर्डिंग, तो वो जो है अपने YouTube चैनल पे है, आप वहाँ जाके जो है YouTube चैनल पे सर का कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। रिलेशनल फंक्शंस के हमारे हैं, है ना, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद अपना निर्णय लीजिए। और एक बार रवि सर आपको थोड़ा इको के बारे में कुछ बता देंगे। एक बार रवि सर से थोड़ा आप इको के बारे में देख लीजिए। हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं रवि सर, मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और BST यहाँ पे टीच करता हूँ। हम यहाँ पर CUT 2024 की बात करने वाले हैं, राइट। और मेनली मैं इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पिछले साल के पैटर्न्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो बहुत सारे सेक्शंस में हुए थे, और कई सारे सेक्शंस में होने की वजह से हमने पाया कि कोई भी टॉपिक जो है छूटा नहीं था। हर टॉपिक से कुछ न कुछ 1-2 क्वेश्चन आए ही थे। आपको ये पता होगा कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक या 1-1.5 महीने तक एग्जाम्स चल रहे थे कंटिन्यूअली, यानी 10-15 पेपर हर एक सब्जेक्ट के हुए थे, राइट। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसा सर ने बताया, डोमेन में जनरली 50 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 50 में से आपको
40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टोटल आपको 60 मिनट मिलता है, यानी 1 आवर मिलते हैं, जो एम्पल टाइम है, यानी कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक सही होता है तो आपको प्लस 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर गलत होता है तो -1 मार्किंग है। यानी टोटल जो आपका पेपर होता है डोमेन का, वो ऑलमोस्ट 200 मार्क के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में टोटल A, B और C करके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं, जिसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड के बारे में समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 11th का है, आप जानते रहोगे। उसके अलावा बाकी जो B और C सेक्शन है हमारा, वो टोटली 12th का है। 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स देख चुके हैं, और उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हम देखते हैं। मैक्रो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर हम लोग 1947 से लेकर 1991 तक इंडिया का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहा, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं कि 1991 के बाद इंडिया ने जो LPG पॉलिसी अपनाई, उसका क्या इफेक्ट रहा इंडिया के ऊपर, राइट। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया, पॉवर्टी में हमने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने क्या किया, वहाँ पे एक EVS का भी छोटा सा टॉपिक है, लाइक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या किया है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम वहाँ पे देखते समझते हैं। यानी ओवरऑल आपके जो 12th के टॉपिक्स है लगभग सभी यहाँ पे आपको CUT के सिलेबस में देखने मिलेंगे, जो ईजिली आपको यहाँ पे करा के मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको CUT से रिलेटेड कोई भी डेमो देखना है, या अकाउंट से रिलेटेड, BST से रिलेटेड, तो MJ जो कोचिंग करके हमारा YouTube चैनल है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे मिल सकते हैं हमसे, फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। अब क्या है कि देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हमारे जितने भी बच्चे रहे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और हम आपको एक बात तो एकदम 100% विश्वास दिलाते हैं कि हमसे बेटर मार्केट में आपको कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ कंटेंट पे काम करते हैं। जी, हम लोगों ने पूरा 1 ईयर मेहनत किया है, 1 साल हम लोगों ने कंटिन्यू मेहनत किया सिर्फ कंटेंट बनाने में। अब बताइए, कोई टीचर 1 साल तक सिर्फ कंटेंट बनाने पे मेहनत कर रहा है, जिसमें ये पूरा प्रीवियस जितने भी आपके यहाँ प्रीवियस आए हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से वो उठ के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसके अलावा हम लोग जब अपना एकेडमिक चलाते हैं तो हम लोग अपने एकेडमिक में ही वो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है आगे बच्चे को CUT देना है। अब क्या है कि ये चीज़ें हम लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ये पैटर्न हम लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं, और वैसे ही हर एक चैप्टर से जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है, उन सारे एक्सरसाइज से जो भी MCQ बन सकता है, उन सारे MCQ को हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। खुद संजय सर का पूरा मटेरियल निकला हुआ है, सर ने पूरा हर एक चैप्टर से जो है अपना मटेरियल निकाला है कि अच्छा ये चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो MCQ फॉर्मेट के हैं, और ये सारे MCQ फॉर्मेट लायक हमें पढ़ाने हैं। तो वैसा मेरा सिलेबस बना हुआ है। सर का वीडियो भी है, रिलेशन फंक्शन का वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर का रिलेशन फंक्शन का वीडियो है, और भी बहुत सारे वीडियो है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है आपके सामने, तो आप ये देख लीजिए। अब देखिए, जैसे मेरे पास हिस्ट्री का डोमेन है, तो अगर हम हिस्ट्री का डोमेन कर ले तो अब इसमें क्या है कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, ये हमसे बेटर आपको मार्केट में कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम लोग एकेडमिक में ही डील कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो ये एकेडमिक सेक्टर है ना, इसमें कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। अब देखिए, हमें ना ये पता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा चैप्टर जो है वो लिखने के लिए आता है 6 मार्क्स में, और कौन सा आता है 8 मार्क्स में लिखने के लिए। जैसे देखिए, इस बार हिस्ट्री में 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, तो हमें पता है कि इस चैप्टर का वेटेज जो होता है लॉन्ग आंसर में आता है, और कौन से चैप्टर का वेटेज जो है वो शॉर्ट आंसर में आता है। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक चैप्टर है आपके पास महात्मा गांधी का। अब ये जो महात्मा गांधी का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आप GT में जब पढ़िएगा तो GT के GS में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, GT के GS में, साथ में यहाँ पे जो है अपने डोमेन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीजें आपको जो है वो हम बताएंगे। पहले हम लोग जो है 1 अप्रैल से क्लास शुरू कर रहे हैं, आप आइए और जुड़िए हम लोगों के साथ, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए वो सारा कॉलेजेस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस बशर्ते एक कंडीशन ये है कि आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। हम लोग GT में भी अच्छा खासा मेहनत करते हैं, डोमेन में भी अच्छा खासा मेहनत करते हैं, तो आप लोग आइए हमारे साथ, जुड़िए। 1 अप्रैल से आप 5-6 क्लास हमसे लीजिए और देखिए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हमारे जो फैकल्टी है कितना मेहनत करते हैं। इवन मैं आपको बताता हूं, अब देखिए जैसे कि संजय सर कितना अच्छा खासा मेहनत करते हैं, इनका रिकॉर्ड आप पीछे वाले क्लास में भी देख सकते हैं, ठीक है। खुद रवि सर का रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने पिछले साल जो है वो अराउंड 6 आवर तक की क्लास चलाई है, 6 घंटे तक की क्लास चलाई है। राजन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो अपना, और इंग्लिश में देखिए कितना अच्छा खासा उन्होंने जो है वो पूरा लैंग्वेज में बच्चों को कितना अच्छा खासा स्कोर दिलवाया है। खुद हम लोगों ने 99 परसेंटाइल तक जो है वो क्या किया है कि स्कोर दिलवाया है।
तो अगर हम इतना स्कोर दिलवा पा रहे हैं तो 100% हम आपको एक बात बताते हैं कि हम लोग जो है वो अच्छा खासा कॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं CUET में अच्छा कॉलेज, अपना मनपसंद कॉलेज लेना, तो आइए और जुड़िए हम लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ठीक रहेगा सर?